और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 80 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट का ईरान पर कहर देखने को मिला। तेहरान पर 80 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया गया है। ईरान से जंग के बीच इजरायल ने यह बड़ा दावा किया है। IRGC के मिसाइल अड्डों को तबाह करने का दावा इजरायल की ओर से किया गया। इजरायल का कहना है कि ईरानी सेना के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 80 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान पर कहर बरपाया है और करीब IRGC के मिसाइल अड्डों को तबाह करने के दावा भी किया गया इजरायल की ओर से। आपको बता दें कि इजरायल का ये कहना है कि ईरानी सेना के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया है। तो ये बड़ा दावा इजरायल की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि लगातार इजरायल ईरान पर हमले कर रहा है और इस बीच तेहरान पर 80 से ज्यादा फाइटर जेट से इजरायल ने हमला किया, जिसमें जंग के बीच अब इजरायल ने यह दावा भी किया है कि IRGC के मिसाइल अड्डों को तबाह किया गया और सेना के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को तबाह किया गया है। तो ये बड़ी खबर ईरान इजरायल महायुद्ध से जुड़ी। हर बढ़ते दिन के साथ जंग का दायरा बढ़ने लगा है और जिस ढंग से ईरान अमेरिका के हर मददगार पर टूट रहा है, उससे जंग में नेटो की एंट्री की संभावनाओं को और ज्यादा बल मिल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। तेहरान से इस्फहान तक ताबड़तोड़ बरसते बमों को ईरान झेलता जा रहा है। हर हमले का ईरान जोरदार पलटवार करके जवाब भी दे रहा है। अमेरिका जितना ईरान को मार रहा है, उतनी ही ताकत से ईरान ट्रंप को मदद पहुंचा रहे देशों को पीट रहा है। ईरान जंग का दायरा 12वें देश पर हमला करके बढ़ा चुका है। ईरान ने अजरबैजान पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अजरबैजान में नक्चीवन एयरपोर्ट को दहला दिया है। नक्चीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में ड्रोन धमाकों की तस्वीर भी सामने आई है और ये बेहद खौफनाक है। ईरान ने अजरबैजान में दूसरा बड़ा ड्रोन हमला शेखराबाद में किया है। अजरबैजान, साइप्रस और तुर्की जैसे नेटो मेंबर अब हमलों के बाद युद्ध में नेटो फोर्स की एंट्री तय मानी जा रही है। लेकिन नेटो चीफ मार्क रूटे ने ट्रंप का मूड खराब करने वाला ऐलान कर दिया है। नेटो चीफ ने कहा है कि ईरान पर नेटो के आर्टिकल 5 लागू करने की नौबत अब तक नहीं आई है। Article 5, I think, is not in order here. Nobody's talking about Article 5. And the most important thing is that our adversaries have seen yesterday that NATO is so strong and so vigilant, and even more vigilant if possible since Saturday because of the situation, of course, in the Middle East. So they see and know and sense that our military are on this. ईरान ने सऊदी अरब हो या फिर इजराइल, कतर हो या फिर बहरीन, ओमान हो या फिर UAE, सबको बराबर की डोज दी है। सबसे ज्यादा अगर कोई ईरान की मार से तड़प रहा है तो वो इजराइल है। वॉर जोन में मौजूद न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला इजराइल में फैले ईरान के टेरर को साक्षात देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस बिल्डिंग के अंदर जहां पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने यहां पर, और हर तरफ से हम देख रहे हैं कि यहां पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इर्द गिर्द बहुत जबरदस्त तबाही है इन घरों के अंदर। काफी सारे घर जो हैं पूरी तरह से ढह गए हैं इस टेल अवीव के एरिया में इस मिसाइल अटैक से। और न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, दिखा रहे हैं आपको वो सच जो बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल से क्या तबाही हुई है। नेटो फोर्स भले ही सीधे तौर पर युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन यूरोप के देशों ने साइप्रस को बचाने के लिए हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। स्पेन का युद्धपोत साइप्रस फ्रंट पर आ रहा है। यूरोपीय देशों की धमकियों के बाद पुतिन ने भी ईरान को खुलकर बैकअप देना शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वो यूरोपीय देशों की लाइफलाइन काट डालेंगे। असल में यूरोपीय देश रूस से गैस खरीदना बंद करने जा रहे हैं। पुतिन ने इसे रूस के फायदे की बात कहा है। They will impose further restrictions up to a total ban. At the same time, other markets are opening up.
and perhaps it would be more profitable for us to stop supplying the European market. पुतिन ने यूरोपीय देशों को सबक सिखाना है। ईरान से अमेरिका इजराइल का युद्ध पुतिन को सॉलिड ग्राउंड दे चुका है। पुतिन किसी भी वक्त यूरोप पर टूट पड़ेंगे। अगर यूरोप का फ्रंट एक्टिव हो गया तो यकीन जानिए ट्रंप बेहाल हो जाएंगे। उन्हें इजराइल और यूरोप में किसी एक को बचाने का ऑप्शन बचेगा। ईरान तो ट्रंप को कोई ऑप्शन देने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए वो जल्द से जल्द खाड़ी में बादशाहत कायम करने में जुटा हुआ है।